चमनपुर गांव में एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास सुंदरी कौवी के साथ रहती थी। उसका पति एक दिन जंगल में लकड़ियां लेने गया था, तभी एक बिल्ली ने उसे अपना शिकार बना लिया। घायल कालू कौआ किसी तरह घर पहुंचता है। माँ, टुनटुनी, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। अरे क्या हुआ जी आपको? बाप रे बाप, आपके पूरे शरीर से तो खून बह रहा है। किसने आपकी ऐसी हालत कर दी? तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 65 माइनस 0 कितने होते हैं। एक बिल्ली। टुनटुनी, अब मैं नहीं बचूंगा। तुम घर का और माँ का ख्याल रखना। सुनहरी, मेरी बच्ची, मेरे पास आ। मैं तुझे आखिरी बार प्यार करना चाहता हूँ। टुनटुनी, मेरी बच्ची को खूब पढ़ाना। इतना कहते कहते कालू कौआ अपने प्राण त्याग देता है। ये सब क्या हो गया जी? अब मैं आपके बगैर कैसे जीऊंगी? पापा, पापा उठो ना पापा, मुझसे बात करो ना। क्या हुआ आपको? सुनहरी, मेरी बच्ची, अब तेरे पापा कभी नहीं उठेंगे। वो हमें छोड़कर चले गए। टुनटुनी दहाड़े मारकर रोई जा रही थी, तभी गुस्से में सुंदरी कौवी वहाँ आती है। अरे करमजली, मेरे बेटे को खा गई और अब रोने का नाटक कर रही है। तू मेरे बेटे को खा गई है। तू मनूस है, मनूस। जिस दिन तूने इस घर में कदम रखा, अपने ससुर को खा गई और अब मेरे बेटे को। तू डायन है, डायन। निकल जा मेरे घर से। अरे समधन जी, ये बेचारी कहाँ जाएगी? इसने अपने पति को खो दिया और आप इसे घर से निकाल रही हैं। मैं भी आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। अब मेरा बेटा नहीं रहा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ले जाइए इसे और इसकी बेटी को, नहीं तो ये डायन एक दिन मुझे भी खा जाएगी। मेरा बेटा मर गया, अब इसका इस घर से कोई नाता नहीं। अभी 2 दिन पहले ही टुनटुनी की माँ उससे मिलने के लिए उसके पास आई थी। चल बेटी चल, वो घर भी तो तेरा अपना ही है। जहाँ तेरी इज्जत नहीं, वहाँ रहने से क्या फायदा। टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर अपनी माँ के साथ अपने पिता के घर चली आती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी की सहेली बुलबुल उससे मिलने आती है। अरे टुनटुनी, तूने अपनी कैसी हालत बना रखी है? किसी के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती। तुझे जीना होगा अपनी बेटी के लिए। मेरी एक बात मान, तुझे पानी पूरी बहुत अच्छी बनाने आती है। तो ऐसा कर, अपनी पानी पूरी को नया रूप दे दे और बेचना शुरू कर। तेरा मन भी लगा रहेगा, फिर 4 पैसे भी घर में आएंगे, जिससे तू अपनी बेटी को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा सकती है। बुलबुल की बातों ने टुनटुनी पर गहरा असर डाला। वो कुछ ही दिनों बाद अपनी रंग बिरंगी पानी पूरी बनाकर बेचना शुरू कर देती है। पानी पूरी ले लो, रंगीन पूरी, चटपटी पानी पूरी, खट्टी मीठी पानी पूरी ले लो, पानी पूरी। बहुत ही जल्द टुनटुनी की रंगीन पानी पूरी की डिमांड बढ़ जाती है। टुनटुनी की पानी पूरी की तारीफ जब उसकी सास सुंदरी कौवी को मिलती है तो उसे अपने किए पर पछतावा होता है। वो उसकी माँ के घर जाती है। अरे बहू, मुझे माफ कर दे। मुझे अपनी बेटी की मौत का बहुत बड़ा सदमा लगा था, इसलिए मैंने तुझे मनूस समझा। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। तू चल मेरी पोती को लेकर, अब से हम सब साथ में रहेंगे। टुनटुनी अपनी सास को माफ कर देती है और उसके साथ अपने पति के घर वापस चली जाती है। इस तरह वो रंगीन पानी पूरी बेचकर खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगती है। केरला
के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और बेटी पिंकी और एक बेटे गोलू के साथ जंगल में रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर खेती करके अपना गुजारा करते थे। बंटी कबूतर अपने खेत में हर प्रकार की सब्जियां और फसल उगाया करता था और उन्हें शहर की मंडी में अच्छे दामों पर बेच देता था। अजी सुनते हो जी, इस बार धान की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। जल्द से जल्द इसे शहर ले जाकर बेच दो। बारिश का क्या भरोसा, बिन मौसम भी बारिश होने लगती है। तुम ठीक कहती हो, जल्द ही मैं अपनी फसल को ले जाकर शहर की मंडी में बेच दूंगा। तुम चिंता मत करो, बस बच्चों पर ध्यान दो। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 39 + 25 कितने होते हैं। और उसका पति धान की फसल काट कर खेत में ही छोड़ देता है और खाली खेत में सब्जियों की बुआई करने लगता है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गांव का कालू किसान उनके पास आता है। बंटी, अरे ओ बंटी, कहाँ हो भाई? जल्दी घोंसले से बाहर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या बात है कालू भाई, कौन सा जरूरी काम है? बताओ, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। बंटी भाई, बस आपसे यही कहना था, अपनी फसल के साथ मेरी भी फसल शहर में बेच देना। ठीक है कालू भाई, मैं 1-2 दिन में अपनी फसल बेचने जाऊंगा तो तुम्हारी भी फसल बेच दूंगा। कालू को वो वहाँ से जाने लगता है। तभी टुनटुनी वहाँ आ जाती है और कालू से कहती है, अरे कालू भैया बैठिए, मैं अभी आपको ठंडा ठंडा तरबूज का शरबत पिलाती हूँ। गर्मी बहुत है। नहीं बहन, फिर कभी आकर शरबत पीऊंगा। ऐसा कहकर कालू किसान वहाँ से चला जाता है। रात को जब सभी सो रहे थे तभी अचानक बिजली कड़कने लगती है और बारिश शुरू हो जाती है। अब क्या होगा जी, हमारी सारी फसल खेत में पड़ी है, सब भीग जाएगी। अरे पगली, तू चिंता मत कर, अभी बारिश रुक जाएगी। देख, बादल जा रहे हैं। दोनों पति पत्नी काफी देर तक बारिश रुकने का इंतजार करते हैं, लेकिन बारिश होती ही जा रही थी। रात भर जोरों से बारिश होती रही। सुबह जब बारिश रुकी तो बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया अपने खेत पर जाते हैं। वहाँ का नजारा देखकर दोनों पति पत्नी जोर जोर से रोने लगते हैं। सारे खेत में पानी भर गया था और उनकी फसल पूरी तरह से पानी में डूब चुकी थी। हे भगवान, ये तूने क्या कर डाला? सारी फसल बर्बाद हो गई। पता नहीं हमारी फसल को किसकी नजर लग गई। मम्मी, पापा, जल्दी घर चलो, हमारा घर टूट गया और गोलू उसके अंदर दब गया है। मैं किसी तरह अपने आप को बचा पाई हूँ। भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, हम कर भी क्या सकते हैं। चल कर बेटे गोलू को देखते हैं। तीनों जब तक घर पहुंचते हैं तो उनका बेटा गोलू भगवान को प्यारा हो गया था। हे भगवान, ये सारी आपदा तुझे हमें ही देनी थी। एक तो हमारी सारी फसल तूने खराब कर दी और ऊपर से मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। ऐसा क्यों किया भगवान? मेरा बेटा गोलू। बंटी कबूतर टुनटुनी को चुप कराता है और वही पत्थर के किनारे कुछ लकड़ियां जलाकर आग जलाता है और कुछ दिन बारिश के मौसम में वही गुजारते हैं। फिर कुछ दिनों में जंगल का पानी उतर जाता है। टुनटुनी चिड़िया अपनी कलेजी पे पत्थर रखकर फिर से अपना नया घोंसला एक डाल पर बनाती है और अपने बेटे के गम को भूलकर किसी तरह अपने परिवार के साथ रहने की कोशिश करने लगती है। किसी जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी अपने समोसे का ठेला लगाते थे। उनके समोसे इतने स्वादिष्ट होते थे कि दूर से पक्षी आकर उनके ठेले के समोसे खाते थे। जो भी उनका समोसा खाता था वो तारीफ किए बिना नहीं रहता। टुनटुनी आंटी, आपके हाथ का बनाया हुआ समोसा बहुत अच्छा स्वादिष्ट होता है। मैं तो शहर की सारी दुकानों को छोड़कर आपके ठेले पर समोसे खाने आती हूँ। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 88 × 2 कितने होते हैं। हाँ पिंकी बेटा, हम लोग अपने समोसे में सबसे अच्छा और सुपीरियर सामान ही यूज करते हैं। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा।
एक दिन शहर से कालू का दोस्त लालू कौआ उसके घर आता है और उनके समोसे की बिक्री देखकर उसे जलन होने लगती है। मौका देखकर वो टुनटुनी से कहता है, अरे भाभी, मैंने आप जैसा और कालू जैसा बेवकूफ आज तक नहीं देखा। क्यों, क्या हुआ भैया? हमसे कोई गलती हो गई क्या? हाँ, गलती ही तो हो रही है आज तक। अरे क्या जरूरत है ग्राहकों को महंगा सामान से बना हुआ समोसा खिलाने की। शहर में मेरी भी समोसे की दुकान है, लेकिन मैं तो इतना महंगा मैदा सब्जी यूज नहीं करता, फिर भी मेरे ग्राहक बहुत खुश हैं। भैया, सस्ते सामान से बना समोसा खिलाएंगे तो पक्षी बीमार पड़ सकते हैं ना? नहीं टुनटुनी भाभी, कोई नुकसान नहीं होता। और तो और इतने दिनों से तुम दोनों समोसे बेच रहे हो, लेकिन रहने के लिए अभी तक तुम लोगों के पास ये टूटा फूटा घर है। देखो मुझे देखो, शहर में मेरा कॉलोनी में एक आलीशान घर है, बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं और तुम्हारी बेटी अभी तक सरकारी स्कूल में पढ़ती है। भैया, आपकी बात में तो कुछ तो बात है। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ तुम लोग थोड़ा सस्ता सामान अपने समोसे में यूज करो और पैसे कमाओ, वरना पूरी जिंदगी गरीबी में ही कट जाएगी। तुम लोगों को अपनी बिटिया की शादी अच्छे घर में करनी है या नहीं? लालू कौवे की बातें सुनकर टुनटुनी के मन में लालच आ जाता है। हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सुनो जी, कल से हम थोड़ा सस्ता सामान खरीदेंगे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो टुनटुनी? सारे ग्राहक टूट जाएंगे। तुम चुप रहो जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगले दिन टुनटुनी घटिया और सस्ता आलू और काफी पुराना मैदा खरीदकर समोसे बनाती है, जिसे खाकर पक्षियों की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्होंने टुनटुनी की दुकान पर आना छोड़ दिया। देख लिया ना टुनटुनी, घटिया सामान इस्तेमाल करने का नतीजा, हमारे सारे ग्राहक टूट गए, अपनी दुकान का नाम खराब हुआ सो अलग। टुनटुनी के ठेले पर कोई भी बच्चा उसके समोसे खाने नहीं आ रहा था। सुबह से शाम तक टुनटुनी अपनी दुकान पर बैठी मक्खियाँ मार रही थी। अरे ओ झुमरी कौवी, उधर कहाँ जा रही हो? मेरी दुकान के समोसे खाओ, बहुत ही स्वादिष्ट है। कई दिनों से तुमने मेरी दुकान पर आना ही छोड़ दिया है। नहीं, मुझे तुम्हारी दुकान के घटिया समोसे खाकर अपनी तबीयत खराब नहीं करनी। एक बार तो मेरी तबीयत तुम्हारी समोसे खाकर बिगड़ गई, बहुत पैसे लगे, तब जाकर मेरी तबीयत ठीक हुई। फिर से मैं वही गलती नहीं करूँगी। तुम अपने समोसे अपने पास रखो। धीरे धीरे कई दिन बीत गए और टुनटुनी की दुकान बंद हो गई। वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई। इस तरह से पैसों के लालच में उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। दूसरी तरफ लालू कौआ उनकी दुकान का ऐसा हाल देखकर बहुत खुश था। टुनटुनी को समझ आ गया था कि थोड़े से पैसों के लालच में उसने अपना जमा जमाया काम खत्म कर लिया। इसलिए बच्चों, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जितना हमारे पास है, हमें उतने में खुश रहना चाहिए।